नमस्कार। विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने मध्यकालीन भारतीय चित्रकला का अध्याय 1 दक्षिणी शैली शुरू किया था, जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हुए 14वीं-15वीं शताब्दी में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में बताया था, इनकी स्थापना के बारे में बताया था और इनके प्रमुख केंद्रों के बारे में बताया था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा मुख्य है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इन केंद्रों की डिटेल पढ़ेंगे। तो दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्र 3 है: अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर की बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निज़ाम शाही की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये विजयनगर वो साम्राज्य है जो कि बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था। इसे हराने में अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निज़ाम शाही, ठीक है ना, ये विशेष ध्यान देना। कई बार इसका प्रश्न आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के किस सुल्तान की भूमिका थी, तो आपका जवाब आएगा सुल्तान हुसैन निज़ाम शाही। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालक मुर्तज़ा को वारिस घोषित किया गया, अर्थात मुर्तज़ा अहमदनगर का सुल्तान बना। मुर्तज़ा छोटा होने के कारण उसका पूरा राजकार्य मुर्तज़ा की माँ संभालती थी। मुर्तज़ा का भाई बुहरान, जिसने अकबर की सहायता से मुर्तज़ा से सत्ता को हासिल कर लिया, और इस प्रकार मुर्तज़ा से अहमदनगर की सत्ता को छीन लिया गया। मुर्तज़ा ने अपने पिता की प्रशंसा में कह लो या एक चित्र ग्रंथ का चित्रण करवाया, जिसका नाम था तारीख़-ए-हुसैन शाही। ये नाम ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आ जाता है कि सुल्तान मुर्तज़ा के द्वारा चित्रित चित्र ग्रंथ कौन सा है, तो जवाब है तारीख़-ए-हुसैन शाही। कहीं कहीं तारीफ़ शब्द भी सुनने को मिलता है। इस चित्र ग्रंथ पर मालवा के नियामतनामा का प्रभाव है। मुर्तज़ा के समय चित्रित तारीख़-ए-हुसैन शाही पर किसका प्रभाव है? मालवा के नियामतनामा का प्रभाव है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सुंदर और श्रेष्ठ चित्रों का सृजन किया गया है। इन चित्रों में हुसैन निज़ाम शाही, ये नाम ध्यान रखना आपको, के विवाह के दृश्यों का चित्रण है, जिसमें नारी आकृति को बहुत ही मनोरम एवं भावपूर्ण अवस्था में चित्रित किया गया है, जो उत्तर भारतीय वेशभूषा पहने हुए है। कहने का मतलब ये है कि जो नारी आकृतियाँ हैं वो कैसी है, वो उत्तर भारतीय वेशभूषा पहने हुए है। जैसा कि आपके सामने ये चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हो कि किस तरह से नारी आकृतियाँ उत्तर भारतीय वेशभूषा पहने हुए चित्रित है, ठीक है ना। ये चित्र आप देखेंगे तारीख़-ए-हुसैन शाही नामक चित्र ग्रंथ का ही है, और किस तरह से ऊंचा गोलाकार क्षितिज, सुनहरा आसमान, अलंकृत प्रकृति, अलंकृत कपड़े जो इनके वस्त्र हैं, और एक संपूर्ण चित्र को ये दर्शाते हैं। इसी प्रकार और आगे हम बढ़ें कि अहमदनगर का ही एक और अन्य चित्र रागमाला चित्रावली से संबंधित है, जिसका नाम है राग हिंडोल। चित्र ग्रंथ का नाम क्या है? रागमाला, जिसको चित्रावली के भी कह सकते हैं, और इस चित्र का नाम है राग हिंडोल। काफ़ी श्रेष्ठ और सुंदर चित्र है। इस चित्र में ऊंचा गोलाकार क्षितिज भी देखा जा सकता है, जो इस पूरी शैली की विशेषता है। चाहे हम दक्षिणी शैली कह लो
चाहे नगर के लो, ऊंचा गोलाकार क्षितिज, विशेष ध्यान देना है आपको। क्षितिज वो स्थान होता है जहाँ पर ज़मीन आसमान मिलते हैं या ज़मीन समुद्र मिलते हैं, मतलब दो भूभाग को मिलने वाली एक स्थान को कहते हैं। इस शैली में और आगे बढ़े हम तो बाद के जो चित्र हैं उसमें मुग़ल प्रभाव भी आया। अब मुग़ल प्रभाव किस रूप में आया? मुग़ल प्रभाव के रूप में यहाँ पर देखेंगे हम चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया, सुनहरे आसमान का प्रयोग किया गया और अलंकृत प्रकृति का भी अंकन किया गया। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो आप इस चित्र के अंतर्गत देख सकते हो, जो तारीख़ हुसैन शाही के रूप में है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम दूसरे केंद्र की। दूसरा जो केंद्र है हमारा बीजापुर। ठीक है ना। तो बीजापुर आदिल शाही सुल्तानों की सल्तनत था। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत था। और यहाँ के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह जो खुद क्या थे? चित्रकार थे। वो खुद भी एक चित्र बनाते थे। इसी प्रकार इतिहास प्रसिद्ध विदुषी चांद सुल्ताना, इतिहास में जो एक विदुषी के रूप में प्रसिद्ध हुई है चांद सुल्ताना, जो कि अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। कौन थी वो? अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। वो स्वयं भी चित्रकला में निपुण थी, अर्थात चित्रकार थी। चांद सुल्ताना के समय में खगोल विद्या पर आधारित, चांद सुल्ताना के समय में खगोल विद्या किसे कहेंगे? जो चांद तारों से संबंधित आकाशीय विद्या है, आकाशीय जो आकाशीय विद्या ही कह लो, आकाश पर आधारित जो गणित है, जो आकाशीय है, उस पर आधारित सचित्र ग्रंथ चित्रित किया गया, जिसका नाम था नुजुम अल उलूम। ठीक है नहीं। कई बार ये प्रश्न आता है कि खगोल विद्या पर आधारित दक्षिणी शैली के चित्र ग्रंथ का नाम बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? नुजुम अल उलूम होगा। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। किसके समय चित्रित किया गया नुजुम अल उलूम? तो चांद सुल्ताना के समय। चांद सुल्ताना कौन थी? अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। अली आदिल शाह कौन था? बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है ना। ये आपको कुछ क्रमानुसार बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो नुजुम अल उलूम का चित्रण चांद सुल्ताना के समय किया गया। बीजापुर के जो सुल्तान हैं, अधिकांश सुल्तान हैं, वो चित्रकला की तरफ अधिक झुकाव रखते थे, अर्थात उनकी रुचि चित्रकला में थी और अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने चित्रों का निर्माण करवाया और चित्रकारों को प्रोत्साहित करवाया, जो कि वहाँ की कला के विकास अवस्था के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कार्य था, ये कह सकते हैं हम। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस समय की कला पर। ठीक है ना। बीजापुर की कला पर जहांगीर कालीन मुग़ल कला का प्रभाव देखा जा सकता है। जहांगीर कालीन मुग़ल कला, जिसमें यहाँ के प्रमुख चित्र हैं सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, और एक सबसे श्रेष्ठ चित्र जो कि दक्षिणी शैली का भी चित्र है, चांद बीवी पोलो खेलते हुए। ये चित्र बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में है, चांद बीवी पोलो खेलते हुए, जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्र है दक्षिणी शैली के इस केंद्र का। ठीक है ना। विशेष ध्यान देना है दक्षिणी शैली के बीजापुर केंद्र का, जो कि इस प्रकार है। ये आप चित्र देखेंगे। इस चित्र में या इस शैली में जो दक्षिणी शैली के बीजापुर की बात करें तो चमकदार चेहरा, ठीक है ना, आप विशेष ध्यान देंगे, चमकदार चेहरा, पृष्ठभूमि हरी भरी लेकिन साधारण चित्रित की गई थी। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चांद बीवी पोलो खेलते हुए नाम है हमारा, इस चित्र को आप देखेंगे, ये चित्र है, इसका हम भी आपको डिटेल देते हैं। इस चित्र का वर्णन मैं चित्र के आधार पर ही आपको बता देता हूँ। तो ये जो चित्र है चांद बीवी पोलो खेलते हुए, यहाँ पर चांद बीवी महिला खिलाड़ियों के साथ में पोलो खेल रही है। यहाँ देखेंगे आप, आसमान में सुनहरा जो गोलाकार आसमान है, हरा भरा मैदान है, इस
मैदान के आगे एक जलाशय है जिसमें सारस, कमल के फूल इत्यादि बने हुए हैं, चित्रित है। और इस चित्र के ऊपर और नीचे चौकोर खानों में आप यहाँ देखेंगे, ये जो चौकोर खाने नज़र आ रहे हैं आपको छोटे छोटे, यहाँ पर फारसी लिपि में लेख भी लिखे गए हैं। इस तरह से चांद बीवी जो पोलो खेलते हुए है, ये चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र है दक्षिणी शैली का, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं हम दक्षिणी शैली के एक और केंद्र गोलकुंडा की, ठीक है ना। गोलकुंडा भी बहमनी सुल्तानों की सल्तनत जो थी उसके पतन के पश्चात, जो बहमनी साम्राज्य थे, जो सुल्तान थे, उनकी सल्तनत के पतन के पश्चात गोलकुंडा जो रियासत है वो किसके अधीन हो गया? कुतुबशाही सुल्तानों के अधीन हो गया। ये ध्यान रखना आपको, कुतुबशाही सुल्तानों के अधीन हो गया। इसमें इब्राहिम कुतुब शाह, जिसने 1550 ईस्वी में यहाँ का शासन संभाला था, वो यहाँ 1550 ईस्वी में यहाँ का शासक बन गया, राजा बन गया, ठीक है ना। और फिर इस रियासत की राजधानी है वो बाद में हैदराबाद को बना दिया गया। ये जो राजवंश है बहमनी सल्तनत जो हम पढ़ रहे हैं, इसके पतन के पश्चात गोलकुंडा है वो कुतुब शाहों के हाथ में चला गया, कुतुब शाह सुल्तानों के पास चला गया। जो कुतुब शाही सल्तनत है वो क्या थी? मूलतः ईरानी राजवंश से संबंधित थी, मतलब ये ईरान के थे और इनके ईरान से या ईरान की सत्ता से मधुर संबंध थे। ये एक श्रेष्ठ व्यापारिक केंद्र भी था, इसीलिए ये धनवान रियासत थी, अर्थात यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए यहाँ के जो बादशाह थे, सुल्तान थे, वो कला विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन को खर्च करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात इस शैली की कि ये जो शैली है गोलकुंडा, वो हीरो के लिए भी विशेष प्रसिद्ध था। ये ध्यान देना है आपको, हीरो के लिए विशेष प्रसिद्ध था। साथ ही साथ नारी चित्रण के लिए भी विशेष जाना गया है। ये नारी चित्रण के लिए भी विशेष जाना गया है। नारी चित्रण की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो सबसे श्रेष्ठ चित्र है, ठीक है ना, गोलकुंडा की बात करें तो ये आप ध्यान देंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, कभी कभी प्रश्न बनकर भी आती है कि नारी चित्रण जो है वो, नारी सौंदर्य जो है वो यहाँ का मुख्य कलात्मक पक्ष रहा। इसमें मैना और स्त्री, टाइटल ध्यान देना है आपको, मैना और स्त्री नामक जो चित्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि इस चित्र के अंदर आप देख लेंगे। ये जो चित्र बना हुआ है मैना और स्त्री का, ये जिसमें हाथ में एक सांवले रंग की स्त्री है, वो मैना को लिए हुए खड़ी है। किस प्रकार से नारंगी वस्त्र हैं, बैंगनी इसका पायजामा है, स्वर्ण रंग का प्रयोग है, पीछे चट्टानी पृष्ठभूमि में सफ़ेद वास्तुशिल्प को दिखाया गया और सुनहरा आकाश, जिसको कह सकते हैं सोने के रंगों से रंगा हुआ आकाश है, पीछे प्रकृति है और अग्रभूमि में हरे रंग का प्रयोग है, गहरी पृष्ठभूमि में हल्के हरे रंग के प्रयोग से प्रकृति को दर्शाया गया है। कहीं कहीं पर चट्टानों को भी हल्के गुलाबी रंगों से चित्रित किया गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैना और स्त्री का संक्षिप्त विवरण भी इस प्रकार है। तो ये जो मैना और स्त्री नामक चित्र है, ठीक है ना, आपको विशेष ध्यान देना है। ये मैना और स्त्री हम पढ़ रहे हैं गोलकुंडा का, तो गोलकुंडा का जो मैना और स्त्री नामक चित्र है वो है डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। ये विशेष ध्यान देना, कई बार प्रश्न आता है कि मैना और स्त्री नामक चित्र कहाँ पर है? डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में। अब आगे इसी क्रम में बढ़ाते हैं तो मोहम्मद कुतुब शाह, ठीक है ना, कुतुब शाह जो सल्तनत की बात कर रहे हैं हम, मोहम्मद कुतुब शाह के समय में दरबारी दृश्यों का चित्रण हुआ था, ठीक है ना। दरबारी दृश्यों के साथ साथ मुखाकृतियों का भी अंकन विशेष तौर पर किया गया। यहाँ पर हैदराबाद और गोलकुंडा दोनों स्थानों पर श्रेष्ठ चित्रों का निर्माण किया गया। उमराव, दरबारी, राग रागिनी इत्यादि पर आधारित श्रेष्ठ चित्रों का निर्माण किया गया। तुजुक आसफी नामक एक चित्र ग्रंथ, ठीक है ना, ये विशेष ध्यान देना है, चित्र ग्रंथ तीनों ही केंद्रों में कहीं न कहीं आए हैं। तो तुजुक आसफी नामक चित्र ग्रंथ भी यहाँ पर चित्रित किया गया, जो कि इस केंद्र का उल्लेखनीय चित्र ग्रंथ है। नारी चित्रण के बारे में जैसे आपको पहले बता दिया कि नारी चित्रण इस शैली को श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचाया गया,
नारी चित्रण जो है वो इस शैली में श्रेष्ठ स्तर पर पहुंच गया था, अर्थात श्रेष्ठ नारी चित्रण किया गया था। धीरे धीरे इस शैली पर मराठा चित्रकला का प्रभाव आया, मीनाकारी का प्रभाव आया और इस शैली की मौलिकता समाप्त हो गई। अब कुल मिला के हमने आज और कल में इस लेसन को पढ़ा है। इस लेसन में आपने विशेष ध्यान देना है कि दक्षिणी शैली के जो प्रमुख चित्र हैं वो चित्रों को आपको मैं एक बार फिर से नज़र घुमा देता हूँ। तारीख ए हुसैन शाही, जो कि हमारा चित्र था अहमदनगर का। दूसरा चित्र था बीजापुर का। बीजापुर का चित्र का नाम था चांद बीबी पोलो खेलते हुए। इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो चित्र है। और तीसरा जो चित्र था हमारा वो था गोलकुंडा का मैना और स्त्री, जो कि डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। अब हम एक बार बिल्कुल संक्षिप्त में इस लेसन का, इस अध्याय का सार मैं आपको ऊपरी स्तर पे बता देता हूँ, जिसके आधार पर आप एक अपने नोट्स तैयार करेंगे और इसे बार बार देखकर दोहराएंगे। तो मध्यकालीन चित्रकला हमारा टॉपिक है और